संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
सत साहिब दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके सारे दुख दर्द एक ही झटके में खत्म हो जाए, यहां तक कि वो बीमारी भी ठीक हो जाए जिसे डॉक्टर ने लाइलाज बता दिया हो, तो आप क्या करेंगे? दर्शकों, आप भी वही करेंगे जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले अशोक कुमार जी ने किया। अपनी सारी पारंपरिक भक्ति साधना को छोड़कर आदि सनातनी भक्ति को अपना लिया। अशोक जी पहले सभी पारंपरिक भक्ति साधना किया करते थे, लेकिन फिर भी ना तो इन्हें मानसिक शांति मिली और ना ही शारीरिक सुख। लेकिन आज अशोक जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। मुझे ऐसे ऐसे लाभ मिले हैं जिन पर विश्वास करना जनसाधारण के लिए मुश्किल है। और अशोक जी का यह भी कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ी है, तभी से मुझे सच्ची भक्ति का ज्ञान हुआ और मेरे जीवन में अनेकों चमत्कार हुए हैं। आखिर इस पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है कि जो भी इसे पढ़ता है वह संत रामपाल जी महाराज की ओर खींचा चला आता है? आइए सुनते हैं अशोक जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार मानिकपुरी है सर जी। अशोक कुमार जी, आप कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ जिला महासमुंद, ग्राम बरुल से हूँ सर जी। अशोक कुमार जी, संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा मई 2018 में लिया। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जितने भी परंपरागत जो पूजा पाठ होती थी उसको करता था। खास करके हमारे जो पूर्वज लोग थे वो दामाखेड़ा पंथ से जुड़े हुए थे, जिस कारण परंपरागत जो चौका आरती होती थी और कबीर जयंती में जो भी चौका आरती करते थे उसमें शामिल होता था। और साथ ही साथ जितने भी यहाँ के जो देवी देवता हैं, शंकर जी और कृष्ण जी, इनकी भक्ति करता था। और मैं शुरू से ही भगवान को मानने वाला था, जिसके कारण कहीं भी कुछ भी होता था तो थोड़ा सा उसमें समय निकाल करके मैं जाता था। लेकिन बाद में जब कुछ शारीरिक परेशानी हुई तब मुझे पता चला कि ये जो हम देवी देवता की जो भक्ति कर रहे हैं ये हमको लाभ नहीं दे सकते, क्योंकि भक्ति करते हुए भी यदि समस्या आ रही है, शारीरिक परेशानी आ रही है, मानसिक परेशानी आ रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चूक है, जिसके कारण से हमें फिर सोचना पड़ा कि आखिर वो कौन है। तो फिर संत रामपाल महाराज जी की एक पुस्तक मिली, ज्ञान गंगा, जिसको पढ़ने से हमारे मन में एक उम्मीद जागी कि कोई तो है जो पूरी कायनात का मालिक है, सृष्टि का मालिक है और हर दुख और दर्द का वो निवारक है। दुनिया में यदि कोई गॉड है तो कबीर परमेश्वर है, और उन्हीं के अवतार संत रामपाल महाराज जी हैं जो शास्त्रों में वर्णित भक्ति विधि के अनुसार साधना बता रहे हैं और जिनको करने से सर्वलाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो दास संत रामपाल महाराज जी से नाम उपदेश लेने के पहले बहुत शारीरिक परेशानी में था। सर्वप्रथम मेरे पेट में गैस की समस्या हो गई थी सर जी, जिसको मैं जो एमडी जो मेडिकल के जो मेडिसिन के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे जा कर के मैं मेडिसिन लेता था। वो हाई डोज का एकदम DSR वगैरह टेबलेट देते थे, जिसको सेवन करता था, 15 दिन तक ठीक रहता था, उसके बाद पुनः फिर वो पेन शुरू हो जाता था। एक समस्या ख़त्म नहीं हुई थी, फिर एड़ी में मेरे प्रॉब्लम हो गया। एड़ी में प्रॉब्लम हो गया मतलब डॉक्टर बोलते हैं कि हड्डी बढ़ गया है। तो हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास गया, एक्सरे करवाया तो उसमें हड्डी बढ़ा हुआ दिखाई दिया। तो उन्होंने फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने के लिए बोला, तो वहाँ जाकर फिजियोथेरेपी के पास गया और हफ्ता 2 हफ्ता फ्री में वहाँ पे होता था, नगर पालिका के द्वारा वहाँ पे होता था, लेकिन कुछ राहत नहीं मिली। उसके बाद फिर वापस आ गया, फिर डॉक्टरों के चक्कर लगाया, वहाँ भी मतलब सही ढंग से इलाज नहीं हुआ। उसके बाद आसपास में और एक वैद्य के पास गए, वहाँ भी वो किया, ठीक नहीं हुआ। और इतनी समस्याएं हुई थी और लास्ट में एक और समस्या हो गई मेरे आँख में, जहाँ से विज़न बनता है और जो हम दुनिया को देखते हैं वहाँ डैमेज हो गया था। तो वहीं धमतरी का एक आई स्पेशलिस्ट था जो रिटायरमेंट हो चुका था और सबसे मतलब
अच्छा वो डॉक्टर था। तो वहाँ जाके मैं चर्चा किया तो उन्होंने स्टार्टिंग में चेकअप किया, तो अपने स्तर पे वो इलाज किया। उसके बाद मेरे को रेफ़र कर दिया रायपुर। तो रायपुर में MGM आई हॉस्पिटल गया, वहाँ 2-4 बार टेस्ट कराया। तो 2-3 बार बुलाया तो वैसे ही मतलब टेस्ट लेना, फिर पैसा लेना, टेस्ट लेना, पैसा लेना, तो मैं संतुष्ट नहीं होता था। फिर एक और से परिचित से मैं चर्चा किया तो डॉक्टर आनंद सक्सेना जो आई स्पेशलिस्ट है उनका जिक्र किए, वहाँ गया। फिर वैसे ही वहाँ टेस्ट किए, जैसे MGM आई हॉस्पिटल में आई टेस्ट हुआ, हर टेस्ट में 4,000-5,000 लेते थे एक टेस्ट में, वैसे सेम कंडीशन वहाँ चला। तो फिर मेरे मन को संतुष्टि नहीं हुई कि रायपुर में आकर के जब इतना टेस्ट करा रहा हूँ फिर भी मेरे आँख में कैसे प्रॉब्लम हो रहा है और मेरे को मैं यहाँ से संतुष्ट होकर नहीं जा रहा हूँ। तो फिर मैंने उन डॉक्टर से पूछ ही लिया, सर मैं एक जानना चाहता हूँ कि यहाँ मैं आता हूँ और टेस्ट कराता हूँ लेकिन मैं संतुष्ट होकर क्यों नहीं जा रहा हूँ। तो फिर डॉक्टर बोले कि ये जो प्रॉब्लम है बहुत बैड लक होता है, जिनको हो जाता है वो ऐसे ही चलते रहता है, और हम लोग तो सिर्फ एक दवा दे सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो ठीक करने वाला ऊपर वाला है। फिर वहाँ पे मेरा दिमाग ठनका कि मैं क्या करूँ ऐसे करके। फिर घर में ज्ञान गंगा पुस्तक थी, तो मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और सत्संग को बराबर देखते गया। तो मेरे अंदर बहुत आशा जगने लगी, और उसमें जो आप बीती जो बताते थे संत रामपाल महाराज जी के शिष्यों के, उसमें इतने चमत्कार बताते थे कि मेरे अंदर एकदम और हौसला बढ़ जाता था कि यही है वो जो दुनिया के जो बोलते हैं सबके मालिक एक, यही है आए हुए हैं जो सभी को सच्चा राह सद्भक्ति बता रहे हैं। ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ने से उसमें ऐसे ऐसे प्रमाण मिले कि मेरी अंतरात्मा जाग गई, और मैं मई 2018 में नामदान केंद्र पिथौरा मेमरा में संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा दास पूरे परिवार सहित लिया। सर, जैसे कि आपको स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उन्होंने बताया कि यह एक गंभीर बीमारी है, जिसको हो जाती है उसका बैड लक होता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज लाइलाज बीमारियों को भी ठीक कर देते हैं। तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया, तो क्या संत रामपाल जी महाराज ने आपकी बीमारियां ठीक की? क्या आपके साथ भी ऐसे अनुभव हुए? जी सर जी, संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी जो शारीरिक परेशानी थी, पेट की, एड़ी की, आँख की, तो उसमें बहुत सारे 80 से 85% बहुत ठीक हो चुके हैं। और इससे संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मेरी जो नौकरी की जो सैलरी जो आती थी वो कभी पूरता नहीं था, अपने स्टाफ के दोस्तों से उधार लेना पड़ता था। लेकिन जब से संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हैं तो कभी भी किसी से शारीरिक के परेशानी के संबंध में उधार लेना नहीं पड़ता। और नाम दीक्षा लेने के बाद जो रेगुलर मैं टेबलेट लेता था एड़ी के लिए लेता था तो पैसे कम हो जाता था, फिर इसके पेट के लिए लेता था, फिर उसके लिए आँख के लिए, तो लगातार 5 साल हो गया। आज तक जो कंटिन्यू में जो दवाई लेता था, सेवन करता था, वो संत रामपाल महाराज जी की दया से वो दवाई लेना बंद कर दिया हूँ और मालिक की भक्ति कर रहा हूँ और परमात्मा दया कर रहे हैं। एक और लाभ हुआ, मेरा 2.5 साल का बच्चा था तो उसके पेशाब द्वार जो ओपन होता है छोटा से बच्चा का, वो पूरा मतलब ओपन नहीं हुआ था, थोड़ा सा एकदम सुई की नोक के बराबर खुला था। तो उसको डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर बोला कि 1 महीने का दवाई देते हैं, इसको डेली लगाना और थोड़ा सा इसको दे के थोड़ा सा मालिश करना, ऐसे करके। तो 1 महीना तक दवाई लगाए, उसके बावजूद भी ठीक नहीं हुआ। तो फिर संत रामपाल महाराज जी से अरदास लगाए तो परमात्मा बोले कि दया करेंगे करके। तो मालिक की दया से, संत रामपाल महाराज जी की दया से 1 महीने के अंदर मेरे बच्चे का जो पेशाब द्वार है पूरी तरह बिना किसी तकलीफ के वो पूरा खुल गया। मेरी श्रीमती का नसबंदी का ऑपरेशन था और ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर लोग ले गए तो डॉक्टर साहब उसका ऑपरेशन करने लगे। तो वहाँ पे जो नस को जो गांठ लगाया जाता है उसको ढूंढ नहीं पाए, तो दूसरे पेशेंट को फिर देखने चले गए। तो उस दरमियान उनको काट करके छोड़ दिया गया था पेट को, तो बीच में ना ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया। तो डॉक्टर साहब बोले कि अब ये तो ब्लीडिंग हो रहा है, इसके जान को खतरा है,
तो वहीं पे परमात्मा से विनती किए तो परमात्मा की दया से ना वो डॉक्टर पुनः आ करके उसके पेट को ऑपरेशन को ठीक किया, तो ये दूसरा लाभ और हुआ। नशा मैं ज़्यादा नहीं करता था, लेकिन जब भी कभी न्यू ईयर वगैरह आता था तो अपने दोस्तों के साथ कभी पार्टी में मटन वटन या फिर शराब वराब ले लेता था कभी कभार, कि घर वाले मना करते थे फिर भी मैं कहीं न कहीं चोरी करके खा लेता था। मतलब मटन चिकन मटन का बहुत शौकीन था। और संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद और उनके ज्ञान को समझने के पश्चात मुझे इन चीज़ों से बहुत ही एकदम घृण आती है, क्योंकि संत रामपाल महाराज जी अपने ज्ञान में बताते हैं कि मांस मछलियाँ खाते हैं सुरापान से हेत, और ते नर नर के जाएंगे माता पिता समेत। और शराब के बारे में भी बताए हैं कि मदिरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म स्वान के जानी। इस प्रमाण को यदि नज़रअंदाज कर दिया जाए तो मेरा जो जीवन है पूरा व्यर्थ हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वह भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा बड़े आसानी से लिया जा सकता है। टीवी पे सत्संग चलता है, नीचे पे पीली पट्टी चलती है जिसमें बहुत सारे फ़ोन नंबर हैं। जो नज़दीकी नामदान सेंटर हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा ले करके अपने मनुष्य जीवन सफल कर सकते हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। अब यहाँ वही 3 सिद्ध करने हैं। जैसे यहाँ क्या कहा है कि जब इस अक्षर पुरुष को यहाँ सेकंड अव्यक्त कहा है, ये दूसरा अव्यक्त है, लेकिन यहाँ इस प्रसंग में इसको अव्यक्त प्रथम कहा है। इसका क्या है, जैसे उसका 1000 युग का दिन जब समाप्त होगा तो पूरे 21 ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा, और उस अक्षर पुरुष के लोक में, जैसे उस 1000 चतुर्युग में उस अक्षर पुरुष के भी लोकों की आंशिक प्रलय होगी। जैसे यहाँ होती है, जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है तो केवल इन 3 लोकों में प्रलय हो जाती है। लोक न्यू के न्यू रहते हैं और इनके ऊपर पानी जल भरकर बिल्कुल विनाश हो जाता है। पुनः फिर ये धीरे धीरे अपना स्थिति पर आते हैं, पुनः स्टार्ट होते हैं। तो इसी प्रकार उसके आंशिक लोकों में प्रलय हो जाती है उसकी भी, और उस जो बचे हुए लोक हैं जो उसका एक अलग से, जैसे यहाँ ब्रह्म लोक है वहां पर ब्रह्म लोक है, उसके अंदर सभी प्राणी रख दिए जाते हैं। ये नीचे वाले भी और उसके आंशिक हुई प्रलय वाले भी वहां रख दिए जाते हैं। अब इसका प्रमाण है, ये देखिएगा, ये क्या बताया है 8वें अध्याय के 18वें मंत्र में। इसमें ये बताया है कि संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के, ये है उस परब्रह्म के दिन के, अक्षर पुरुष के दिन के प्रवेश काल में, और अव्यक्त से अर्थात उसी के लोक से उत्पन्न होते हैं। ये क्या होता है, और रात्रि में, यानी जब उस अक्षर पुरुष की रात्रि होती है 1000 युग की, उसके दौरान उसमें प्रवेश कर जाते हैं, वहां रखे रहते हैं, उसके शरीर में नहीं, वहां उसके लोक में रखे जाते हैं। उस प्रलय जब होती है तब का बात है। अब 19, 20, 21, 22 से आपका यह बात समझ में आओगी। देखना 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा है, हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता और दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। अब भी इसमें क्या कहा है कि परंतु उस अव्यक्त से परे जो दूसरा अव्यक्त विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम देव पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। अब क्या, जैसे क्या बताया है कि अक्षर पुरुष का जब इसको अव्यक्त कहा है, इसका जब 1000 युग का ऐसे बना हुआ दिन समाप्त होता है तो रात्रि के समय ये 21 ब्रह्मांड और उसके कुछ आंशिक ब्रह्मांडों का विनाश होकर के
उसके लोक में रख, इसका तो कति विनाश हो जाएगा, उसको वैसे प्रलय होती है। तो उसके एक परब्रह्म लोक है, यहाँ ब्रह्म लोक जिसने इसने प्राप्त, उसमें रख दिए जाएंगे। और जब पुनः फिर 1000 युग बीत जाएंगे उसके रात्रि के, वो पुनः फिर ये 21 ब्रह्मांड तब तक पुनः निर्माण होकर उस बिग बैग थ्योरी के आधार से ये पुनः निर्माण होकर के फिर सुचारू हो जाएंगे और ये सब जीव फिर यहाँ भेज दिए जाएंगे। अब ये बताया है कि इस जिस अव्यक्त के लोक में ये रखे गए, उस अव्यक्त यानी अक्षर पुरुष परब्रह्म से अन्य एक और अव्यक्त परम भाव है, वो सबके नाश होने पर भी उसका स्थान और वो परमात्मा कभी विनाश में नहीं आता। अब देखो ये 8वें अध्याय का हम 19वां पढ़ रहे हैं। हे पार्थ, ये तो 19वां मैंने पढ़ दिया कि उसके दिन में प्रवेश हो जाते, रात्रि में फिर उत्पन्न हो जाते, दिन में उत्पन्न हो जाते, रात्रि में प्रवेश हो। 20 में है परंतु उस अव्यक्त से, इस अव्यक्त से, अक्षर पुरुष से अन्य जो दूसरा विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम देव पुरुष, वह पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष सब भूतों के सब के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अब यहां 2 अव्यक्त आपके सामने होंगे, एक अव्यक्त तो ये अक्षर पुरुष और दूसरे की तरफ संकेत करा वो परम अक्षर पुरुष। अब रह गया सरपुरुष जो गीता ज्ञान दे रहा है, ये सरपुरुष है। 7वें अध्याय के 24 और 25 में ये स्वयं कहता है कि मैं अव्यक्त हूं, ये है वो सरपुरुष प्रथम अव्यक्त। अब 7वें अध्याय का 24-25 दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा। ये अध्याय नंबर 7 का श्रीमद् भगवद गीता, वो 8 का था, ये अध्याय 7 है। और इसके 24-25 में क्या कहा है कि अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते माम अबुधे। ये गीता ज्ञानदाता सरपुरुष है, श्री कृष्ण में बोल रहा है। परम भावम अजानंत मम अव्यक्त अव्यम अनुतमम, क्या कहते हैं, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते। अनुतम का अर्थ, अनुतम तो लिख दिया, भलाओ इनका, इन अनुतम तो लिख दिया, यहाँ अनुतम का अर्थ। अब देखो 17वें अध्याय के यहाँ विचलित हो गए इसलिए अनुतम छोड़ दिया, देखी जाएगी जो होगी। ये 18वें अध्याय में देखो हाड़ नाश कर रखे इन्होंने, ये 18वां अध्याय है इसी 7वें का। इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, अनुतमाम गति है इसमें। उद्धारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम आस्थित स ही युक्तात्मा माम एव अनुतमाम गतिम। अनुतमाम गति घटिया गति में, इसका अनुतमाम का अर्थ कर दिया अति उत्तम। वारे देवताओं, अनुत्तम माने अति उत्तम। अब यहाँ 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में ये विचलित हो गए, ये देखिएगा। अब 7वें अध्याय के ने सोचा अनुत्तम लिख दो। अब आत्मा तो इनकी भी नहीं मान रही थी, लेकिन अज्ञान था इनको। कहते हैं बुद्धिहीन मेरे, अनुतम का अर्थ अनुतमम, अनुतम का अर्थ लिख दिया अनुतम, या इसको हम घटिया भी तो बोल सकते हैं, और उसमें अति उत्तम कर रखा है। इसका अर्थ भी अति उत्तम ही मानकर लिख रहे हैं यहाँ पर। अनुतम हम इसको कहेंगे घटिया, अश्रेष्ठ, अविनाशी परम भाव को न जानते हुए ये बुद्धिहीन मेरे अनुतम यानी घटिया इस अटल नियम को, परम भाव को नहीं जानते हुए अव्यक्तम मुझ अव्यक्त माम, मुझ अव्यक्त को, ये तीनों ने बकवाद कर रखी है। माम अव्यक्तम, मुझ अव्यक्त को, व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मुझे कृष्ण रूप में, व्यक्ति रूप में प्राप्त हुआ मानते हैं ये मूर्ख, ये बुद्धिहीन। ये क्या कहता है कि मुझ अव्यक्त को, मैं अव्यक्त रहता हूं, मैं किसी के सामने नहीं आता, गुप्त हूं, और मुझ अव्यक्त को ये बुद्धिहीन व्यक्तम आपनम मनन्ते, व्यक्तिम ये श्री कृष्ण मान रहे होंगे। आई एम नॉट कृष्ण। ये अव्यक्त, ये क्या कहता है फिर आगे 25वें श्लोक में 7वें अध्याय के, ये देखिएगा। ये 24वां हमने पढ़ लिया 7वें अध्याय का। अब 25वां यह है, न अहम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावर्त
मूढ़ है मूर्ख अयम न अभिजानन्ति लोकः माम अजम अव्यम। अजम माने मुझ अजन्मे को। यहाँ अजम का अर्थ है कि मैं माँ से जन्म नहीं लेता, इसका जन्म ऐसे होता है जैसे गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता, ये ऋषि, ये मैं ऋषि नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं। बाप की उत्पत्ति को बच्चे कैसे जानेंगे? तो दादाजी बतावेगा। तो दादाजी कबीर साहब उसने आकर बताए आपके समक्ष, और कबीर सागर में लिखा हुआ 600 वर्ष पहले। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। तो ये कबीर परमेश्वर है, हम इन सब का, ब्रह्म का भी पिता, यानी तो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का भी पिता, वो सब का दादा है, यानी सबके उत्पत्ति का मूल कारण वो है। अब हम पढ़ रहे हैं 7वें अध्याय का 25वां श्लोक। अब यहां से ये निर्णय कर रहे हैं हम, ये 25वां श्लोक है, अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह है अज्ञानी जन समुदाय मुझ अजम, मैं अजम माने मैं अब जन्म लेकर नहीं आया हूं कृष्ण में, वैसे प्रवेश कर रहा हूं। मेरे इस अव्यम न अभिजानन्ति, मेरे इस अविनाशी नियम को नहीं जानते, यानी ये अटल नियम है मेरा कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, योग माया से छुपा रहता हूं और मैं अव्यक्त हूं। तो ये प्रथम अव्यक्त है, ये सरपुरुष है, और 2 अव्यक्ति भाग्य आपको सिद्ध करेंगे 8वें अध्याय के अभी 20 और 21 में आपने पढ़ लिया। तो ये 3 अव्यक्त हैं और 3 ही ये पुरुष हैं। प्रथम अव्यक्त ये सरपुरुष है, ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और दूसरा अव्यक्त ये अक्षर पुरुष है, ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, और तीसरा अव्यक्त जो कभी सभी के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता, वो परम द्वीप पुरुष यानी परम अक्षर पुरुष, वो कबीर भगवान है। ये देखिएगा 8वें अध्याय का। अब हम 8वां अध्याय में आगे 7वां पढ़ लिया, उसमें से सिर्फ इतना ही कंसेप्ट, इतना ही प्रमाण लेना था हमने कि प्रथम अव्यक्त 7वें अध्याय के 24 और 25 में ये खुद कहता गीता ज्ञानदाता कि मैं अव्यक्त हूं, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, ये मेरा अश्रेष्ठ घटिया अटल नियम है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। जब एक पिता अपनी संतान से छुप कर रहता है तो उसमें कोई दोष है, वो घटिया नियम है उसका। तो ये कभी सामने नहीं आता अपने यथार्थ रूप में। तो ये कहता मैं प्रथम अव्यक्त हो गया। अब 2 अव्यक्त यहां से लेंगे हम, देख 8वें अध्याय के। अब ये गीता, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 का अर्थ श्लोक नंबर हमने 19 पढ़ दिया। उसमें पढ़ा था कि ये सभी भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति से वश हुए, रात्रि प्रवेश काल में लीन होकर के दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न होते हैं। किसमें? वो ब्रह्म ने ये यहाँ इस स्पष्ट कर ही दिया, इस काल के ये ब्रह्म ने, ये अक्षर पुरुष पर ब्रह्म के दिन में इस अव्यक्त, ये व्यक्त, ये अव्यक्त, इस अव्यक्त से इस अव्यक्त के शरीर में नहीं लोक में प्रवेश करते हैं। अब ये तो प्रथम अव्यक्त, प्रथम हमने पढ़ लिया। अब ये दूसरा अव्यक्त और तीसरा ये है। अब 20 में लिखा है कि परंतु उस अव्यक्त से परे, जिस अव्यक्त के इसमें जो जाकर के दिन के समय में तो उसमें प्रवेश कर जाते हैं, रात्रि में उसमें जाकर लीन हो जाते हैं, वहां चले जाते हैं, उससे अलग जो अव्यक्त है, परंतु उस अव्यक्त से, अब ये तीसरे अव्यक्त की तरफ संकेत है। प्रथम तो यहां हो लिया, ये हो गया इस 18वें में, उस अव्यक्तात्, उस अव्यक्त के अव्यक्त से उत्पन्न होकर रात्रि के समय में उसमें लीन होते हैं और दिन के समय में उस अव्यक्त के लोक में, शरीर में उसके लोक में चले जाते हैं। इसका अर्थ है ये तो प्रथम, ये दूसरा अव्यक्त हो गया। अब प्रथम अव्यक्त तो हो गया 7वें अध्याय के 24-25 के अंदर, दूसरा अव्यक्त हो गया यू 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में। अब तीसरे अव्यक्त की तरफ संकेत कर रहा है 8वें अध्याय का
ये 20वां श्लोक देखिएगा, 8वें अध्याय का ये 20वां श्लोक है कि इस अव्यक्त से जो अब प्रसंग चल रहा है, परंतु उस अव्यक्त से, इस ऊपर के अव्यक्त से परे जो दूसरा विलक्षण, जो सनातन अविनाशी अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अब ये 3 हो गए। अब यहां थोड़ी सी गड़बड़ी इन्होंने और कर रखी है। अब देखना 21 में, अब 21 में है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 21 में हम आगे। ये 21 मंत्र है। अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया। अब देखो, वैसे अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी और सर का अर्थ होता है नाशवान। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सर और अक्षर कहे हैं। अब इसको इसलिए अक्षर कहा है कि इसका जीवन काल बहुत ज्यादा है और ये अक्षर दिखा, लेकिन 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष इनसे दूसरा है। और जो वास्तव में अविनाशी कहा जाता है ये भी नाशवान है। जैसे एक तो चीनी के मटेरियल की बनी हुई कप आपने देखे होंगे, प्लेट, वो तो अंडरस्टूड हाथ से छूटे और फूटे, वो तो सर मटेरियल है। और एक स्टील का कप हो तो स्टील के बॉडी समझ ले इस अक्षर पुरुष वाले लोग की, उसके आदमी वहां रहने वालों की। लेकिन स्टील का भी एक दिन नष्ट होगा, लेकिन समय बहुत लगता है। वो वैसे स्थायी सा दिखा है, वैसे स्थायी दिखा उसकी तुलना में, इसलिए अक्षर कह दिया इसको। इसकी आयु बहुत बड़ी है अक्षर पुरुष की। अब कहा है कि वो उससे अन्य है वो परमात्मा, वो अक्षर पुरुष। अब सरपुरुष अक्षर पुरुष, अब यहां जो अक्षर शब्द है यह अविनाशी की तरफ संकेत है, लेकिन वो अक्षर नहीं है। इसलिए तो आगे कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। तो पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ है, ये कोई बालकों के लेख नहीं। अरे अज्ञानिया ने इनका अनुवाद किया है तो वो बाई बक रखिए। अब ये है गीता का सार। ये गीता का सार क्या सुनाया करते हमने, तेरा क्या जाता अर्जुन, तू क्या लेकर आया था, आत्मा तो अमर है, शरीर तो बदलता ही रहता। गीता सार हो गया, यो खा गीता सार हो गया। गीता सार तो अब पता चलेगा इस अनमोल रतन ने क्या बताया अनमोल ग्रंथ में। अब देखो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के हम श्लोक नंबर 21 को पढ़ रहे हैं। अव्यक्त अक्षर है, अव्यक्त अक्षर, ये अविनाशी अव्यक्त, ये यहाँ अविनाशी शब्द लिखना चाहिए। इस नाम से कहा गया है और इस अविनाशी नाम भाव को परम गति कहते हैं। ये है वो परम गति। और जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। अब देखो यहाँ गलती खा गए ये। अब ये यहाँ के कहना चाह है कि मैं भी कभी वहीं रहा करता था, मेरा मूल निकास वहीं से है, इसको वहां से इसको निष्कासित किया गया था। जैसे एक व्यक्ति कह रहा था कि हमारे गांव का एक लाला जी था बनिया वैसे, और मैं कुदरती उसी की दुकान पर चला गया। लेकिन वो गांव छोड़े उन्होंने लगभग 50 वर्ष हो गए थे। हमारे जन्म से भी पहले वो गांव छोड़कर शहर में रह रहे थे और वहां अपनी सब संपत्ति को सेल कराए थे। और वो व्यक्ति वृद्ध वहीं बैठा था। उसने मुझसे पूछ लिया आप कौन से गांव के हो। मैंने अपना गांव बताया कि मैं उस गांव का हूं। तो वो कहता है कि हमारा भी मूल गांव, हम भी उस गांव के हैं। और जबकि उस गांव में उसकी कोई संपत्ति एक पैसे की भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि हम भी उसी गांव से हैं, उसी मेरा मूल गांव वही है। तो ये यहाँ ये कह रहा है कि वो स्थान जहां वो परम अक्षर ब्रह्म रहता है, ये मेरा परम धाम तो वही है, असली स्थान तो मेरा भी वही है। तो इसका ये अर्थ है। लेकिन अब इसका वहां कुछ नहीं है। लेकिन वैसे कहने में ये कहता है कि वो मेरा परम धाम है, मेरा भी वहां से ही निकास है, इसका ये अर्थ है। इसको आप सृष्टि रचना में पढ़ोगे तब पता चलेगा ये वहीं से निष्कासित है। अब देखिएगा, अब 7-8वें अध्याय के हम गीता जी के 21वें को पढ़ रहे हैं कि वो अव्यक्त अक्षर यानी अविनाशी अव्यक्त इस नाम से कहा गया है। इस अक्षर अविनाशी अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, जो उस लोक में चले गए सतलोक को। और जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। वैसे इसका अर्थ ये है कि वो परमम, वो मम धाम परमम, वो मेरे धाम से
श्रेष्ठ है, एक तो अर्थ इसका ये बनेगा सीधा तो, और इस वैसे हम इसका अर्थ लगाएं तो इसका अर्थ ये बनता है, ये कहना चाहता है कि मेरा भी मूल स्थान वही है। अब उसका वहां है कुछ नहीं, जैसे अभी आपको उदाहरण दिया एक सेठ का, तो ऐसे समझना। अब आगे देखो, अब देखो 22 में क्या कहा है कि हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत ओए गीता ज्ञान दाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म सर्वभूत सभी प्राणी आते हैं, जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से प्राप्त करने योग्य है। हो गया स्पष्ट। गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य किसी और परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने के लिए कह रहा, और उसकी भक्ति तो अनन्य मन से करने से वाले को प्राप्त होगी। अनन्य माने एक इष्ट रूप में उस परम पिता को मानकर सत साधना, ये सभी साधना करने वाले को वो परमात्मा प्राप्त होगा। अब जो प्रसंग दो दास क्लियर करना चाह रहा था, अब उस कल और आज के सत्संग में वहां आए हैं जहां आदरणीय गरीबदास साहिब जी के उस अमृत वचनों को दास साहब के समक्ष स्पष्ट करना चाहता था। क्या अब जैसे आप जी को सभी इन प्रभुओं की आयु बता दी, अब अक्षर पुरुष की मृत्यु कैसे होगी, इसका 1000 युग का दिन, 1000 युग की रात्रि, जो युग की गणना आपको बताई कि 70,000 शिव तमोगुण शिव की मृत्यु के बाद एक ब्रह्मांड का विनाश होता है, और इस काल की मृत्यु होती है। ये कहता है मेरी जन्म मृत्यु होती है, लेकिन वो तू नहीं जानता, ये दास जानता है, परमात्मा जानता है। उस भगवान ने बताया, इस दास को ज्ञान दिया, ये दास बता रहा कि इस काल की मृत्यु, एक ब्रह्मांड का विनाश, और वो जितना समय में ये होती है वो एक युग है अक्षर पुरुष का, उस सेकंड अव्यक्त का, द्वितीय अव्यक्त का, और 1000 युग का दिन, 1000 युग की रात्रि, नोट चतुर्युग की, और ऐसे 30 दिन रात का बना हुआ महीना, एक महीना बनता है, और 12 महीने का वर्ष। ऐसे उस अक्षर पुरुष की 100 वर्ष की आयु है। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। इतनी लंबी आयु भी हो जाएगी तो भी अंत मृत्यु है यहाँ की इन साधनाओं से। क्यों? क्योंकि आपको वो संत नहीं मिले, वो सतगुरु नहीं मिले। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से 13 में जो कहा है कि वो तत्वदर्शी संत ना मिलने से इतनी लंबी आयु भी हो जाएगी तो भी तेरी दुर्गति तैयार है। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। अब गरीबदास साहिब जी को परमात्मा लेकर गए, फिर बताया, उन्होंने आंखों देखा, क्या बताया है, मन तू बस रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंदूर नागर, और कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों के दर दर घूमया मिला ना निर्गुण रासा। ये ज्ञान ना मिलने से तू इतना दुख पाया। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मावरण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर वापस आया। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी पाकर फिर तो ऐसे जन्म मृत्यु के अंदर धक्के खा रहा है। असंग जन्म तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 दर मद महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे। वो 12वें द्वार को पार करके वो परमात्मा पावेगा। ये 11वां द्वार छाती कुटा करता, ये बधु परमांश का पता नहीं। और 11वां द्वार था विलास दास भी बतावा था, और उन्हों को किसी को नहीं मालूम, मूर्ख बना रहा जनता को। तो अपने आत्माओं, ये लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, ये नीम हकीम खतरा इस जान। अब बुद्धिमान हो सभी, समझो इनको, इनकी सतीथि से परिचित हो, उनको छोड़ो और यहाँ हो। अब क्या बताया है कि असंग जन्म तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। जीवित मरना है यहाँ की इच्छाओं से, यहाँ की जो अननेसेसरी वस्तुओं से अपना मन रोके। और दूसरा जीवित मरना है, जैसे आप सत्संग में आलस कर जाते हो आने में, और ये सोचकर कहीं नुकसान ना हो जावे। जैसे एक व्यक्ति नाइट सर्विस में रात्रि के समय बस से गया और सुबह वापस आना था, इतना कंपलसरी काम था उसका, और उसी दुर्घटनाग्रस्त हो गया उस नाइट सर्विस वाली बस से, मृत्यु होगी उसकी।
अब वो कंपलसरी काम धरा धरा रह गया और खाली गया। तो पुण्यात्मा, जब आपको मन ये आंट अड़ावे कि वहां जान फिर देखेंगे, या फिर फेर ना होती, कहते हैं काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में परलय हो जाएगी, फिर तो फिर करेंगे कब। तो ये मन जब ऐसी बकवाद करे, जब इस आधार से इसको रोके कि मान लीजिए अब तो हमने सोच लिया मर गए और 3-4 दिन आ जाओ सत्संग में, अमृत वर्षा हुए, वो तो काल का को लो संग जन्म तो हो गया, हमने उसमें पिटत्या ने धक्के खात्या ने, वो पूरा ही नहीं हो लिया आज तक, और वो उसमें पूरा हो भी नहीं सकता इस भगवान का सहयोग बिना। तो मान लीजिए 3 दिन आप 4 दिन आप आए और वहां कुछ हानि होगी तो उसने फिर ठीक कर लेंगे, और जब परमानेंट टिकट कट गई, परमानेंट मृत्यु होगी, फिर वो धरा धरा रह गया, ना भगवान मिला ना वो काम होया। तो इस प्रकार इस मन शैतान को अपने परमात्मा के फार्मूला तो रोके और भगवान के चरणा में दुखी सुखी चाहे किसी प्रकार भी पहुंचे, आपका बड़ा पुण्य होता ही आने पे। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। और यहाँ आते हैं तो 2 रुपये दान भी करने की सोचते हो, ये दान जो यहाँ किया गया ये आपका है, और वहाँ कोठीर बंगले बना के दरगे वो काल का आपका नहीं है। और यहाँ सदा व्रत चले, दिन रात किसी टाइम आओ, परमात्मा के बच्चों के लिए भगवान ने सारा भंडारा खोल रखा है। तो यहाँ जो दान करते हो, यहाँ आने का सत्संग सुनते हो और आकर बैठते, ये बड़े पुण्यों से आप परिपूर्ण हो रहे हो। तो कहते असंग जन्म तन अमृत्या होगे, जीवित क्यों नाम रह रे, 12 दरमद महल मठ बोरे, बहु न दे धर रे। उस 12वें द्वार को पार करके परमात्मा का वो लोक है, प्रथम 11वां द्वार है जो 21 ब्रह्मांड से पार करके हम इस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करेंगे, और 12वां द्वार है जो 7 संग ब्रह्मांड करके सतलोक के अंदर जब हम उस द्वार से पार करेंगे तो वो द्वार इस भक्ति से खुलते चले जाएंगे ऑटोमेटिकली आपके, और 12वां द्वार पार करके आप सतलोक में प्राप्त करोगे, जहां फिर लौट कर फिर कभी नहीं आओगे। फिर क्या बताते हैं कि दोजक भस्त सभी ते देखे राजपाट के रसिया। दोजक कहते हैं नरक को, भस्त कहते हैं स्वर्ग को, कि स्वर्ग और नरक में असंख्यों बार धक्के खा लिए, और 3 लोक से तरपत ना ही ये मन भोगी खसिया। इस मन की कति तृप्ति नहीं हो सकती, चाहे 3 लोक का राजा बना दे इसने। जैसे कोई सरपंच बन जाता है, वो ये सोचता है कि चेयरमैन बनूं अगली बार। जब बात बने चेयरमैन बनने के बाद नीति हो जाती है कि मैं एमएलए बनूं जब जी साहब है। एमएलए बनने के बाद फिर ने सोचा मंत्री पद मिले तो बात बढ़ाना, तो कोई आनंद नहीं आया भाई। और मंत्री जो बन जाता वो ने सोचा भाई मुख्यमंत्री बना जब आनंद आवे। ये तो अपराधी नहीं रहे हम। अब मुख्यमंत्री की क्या टेंडेंसी होती है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, जो बात बना अटकलबाजी जोड़ने में लगा रहेगा, और फिर यह टिकट कट जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, फिर गधा बन के हंडेगा संतरी बना कुमार के पास, और कुत्ता बनकर संतरी बने। तो पुण्यात्मा परमात्मा ये बताना चाहते हैं, बच्चों तुम कहाँ के ढोंड लग रहे हो, डले ढो रहे हो। मनुष्य जीवन से जो कार्य करना था वो तो तुम्हारे को बताने भी नहीं दिया। काल ने भगवान आकर चले गए, 120 वर्ष रह के अपने बच्चों को ज्ञान देना चाहते थे, इन काल के दूतों ने बाधा बनकर खड़े हो गए और कबीर साहब को नामो निशान मिटा दिया। धाड़क था, जुलाहा था, ये था वो था। अरे भगवान, लाल से कितने भी हो, लाल तो लाल ही रहेगा। चाहे किसी कहीं पर भी आप जैसे छोटी जाति समझते हो और लाल कहीं पर भी हो, कुरडी में पड़ा लाल तो भी लाल की कीमत लाल ही है, उसको कोई मासा नहीं घटा सकता। तो समर्थ है वो, आज भी समर्थ है, उस दिन भी समर्थ है, उस दिन हम पहचान नहीं सके। अब क्या बताते हैं, दोजिक भिस्त सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। फिर कहते सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थाना। अब सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, ये सारा ज्ञान समझा के यहाँ से समेट देंगे आपकी इच्छाओं को। और पद मिल पदे समाना, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान के आधार से परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर कभी संसार में नहीं आता। अभी 8वें अध्याय के गीता के 21वें श्लोक में भी आपने पढ़ लिया कि वो परम धाम है, वहां जाने के बाद सनातन परम धाम है,
वहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी वापस नहीं आता। वो परम अक्षर ब्रह्म का स्थान है। तो वो स्थान वहां जाने के बाद फिर कभी लौट कर नहीं आते, उस पद को प्राप्त होते। अब ये कोड वर्ड है, ये सूक्ष्म वेद है, उस अन्य वेद से भी गहन ज्ञान है, ये गूढ़ रहस्य है। इसमें लिख बोला है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे और पद मिल पदे समाना होए। यहाँ दो शब्द हैं पद। एक पद का अर्थ है वे ऑफ, मेथड ऑफ वर्शिप, पद्धति। भगवान, पद माने पद्धति, भगवान की यथार्थ पद्धति प्राप्त कराओगा सतगुरु, और उस पद्धति से वो पद मिलेगा। कौन सा? जहां जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थान। आदि अमर स्थान, शाश्वत स्थान। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य आज के समय में इतनी पूजा पाठ करता है, व्रत करता है, उपवास भी रखता है, लेकिन फिर भी उसकी समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। दर्शकों, इसका मुख्य कारण यह है कि आज कलयुग का मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हरियाणा करनाल की रहने वाली बबली दासी जी की। बबली जी पहले शिव जी, संतोषी माता, लक्ष्मी माता तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भक्ति में डूबी रहती थी और हर देवी देवता के व्रत और उपवास रखती थी। दर्शकों, इतनी भक्ति साधना करने के बावजूद भी बबली जी को ना तो सुख मिला और ना ही शांति मिली। लेकिन दर्शकों, आज बबली जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना अपनाई है, तब से मेरी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल गई है। मुझे इतने अद्वितीय लाभ मिले हैं कि जिनको बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। दर्शकों, आइए जानते हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज ने बबली जी के साथ ऐसे कौन से चमत्कार कर दिए हैं कि जिस वजह से ये संत रामपाल जी महाराज के इतने गुणगान गा रही है। आइए जानते हैं इसकी सच्चाई क्या है। सुनते हैं बबली जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? बबली दासी। आप कहाँ से आई हैं? करनाल से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 25 मई 2001। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? सर मैं बहुत करती थी, जैसे व्रत करती थी, ये शिव जी के व्रत करने, संतोषी माता के व्रत करने, बहुत ज़्यादा भक्ति में वो थी भाई। जैसे ऐसे लगे करा था जैसे परमात्मा है यहाँ धरती पे आए हुए तो हमारे दुखों का निवारण करेंगे, लेकिन कहीं से कुछ मिलता नहीं था। बहुत भटकी मैं भगत जी। 16 उपवास रखती थी शिव जी के। वो जैसे कई साल रखे मैंने, 20 मान 15 साल सारे रखे ऐसे ही। लक्ष्मी के व्रत रखने लगी, उनसे भी मेरे को कोई लाभ नहीं होया। और ऐसे ही जैसे कोई किसी बता देता था भाई वहाँ पे आराम होएगा, वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे चले जाओ, कहीं पे कुछ नहीं मिला सर हमारे को। फिर इनके जो मेरे भगत जी थे उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया दिमाग में। जैसे दिमाग में बहुत ज़्यादा पीड़ा, जैसे ऐसे होता था दिमाग फटेगा, ऐसे ही वो मानते तो थे नहीं। ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते थे वो, भाई इनसे बड़ा तो कोई भगवान ही नहीं है, और धरती पे संत तो ऐसे ही घूम रहे हैं, इनके चक्कर में नहीं पड़ना। फिर इसकी बहन ने नाम लिया था बिचपड़ी से। उन्होंने कहा भी सारी जगह तो धक्के खा लिए, एक बार भाई संत रामपाल जी महाराज जी के पास भी देख लो जाके, भाई शायद परमात्मा दया कर दे। तो भगत जी फिर हम 2001 में गए परमात्मा के वहाँ जींद में कुटिया में। तो परमात्मा से नाम दीक्षा ली हमने। परमात्मा ने नाम दीक्षा दी तो कहा बेटा भाई जाड़े जपटे नहीं लगवाने, दवाई ले लेना, परमात्मा दया करेंगे। फिर भगत जी बिल्कुल ठीक हो गए भगत जी। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले आपने बहुत सारी भक्ति साधनाएं की। देवी दुर्गा की पूजा की, माता लक्ष्मी की पूजा की, संतोषी माता आदि सभी के व्रत उपवास करे। तो ये जो साधना आपने की, इस दौरान आपको क्या लाभ प्राप्त हुए और क्या क्या हानियां हुई? लाभ तो कुछ नहीं मिले जी हमारे को, हानि होती रही।
जैसे घर में ऐसे कलेश रहा था, अगर मान ले बीमार हो बंदा तो घर में तो स्ट्रेस भी होएगा, दिमाग में ऐसे ही परेशानियां चल रही थी। कोई लाभ नहीं हुए भगत जी, मारे को आनी हुई इनसे तो आनी। तो भगत जी देखो, पहले तो वही बीमार थे, वो आनी हुई, उसके बाद पैसा था नहीं भाई इलाज करा लेंगे कहीं हॉस्पिटल में जाके। घर की दयनीय तो बहुत ख़राब थी, बच्चे छोटे छोटे थे, बिल्कुल छोटे थे बच्चे, कैसे मैं अकेली औरत कहाँ जल्दी लेगा इनको, कोई सारा लाने वाला भी नहीं था मेरा। फिर ऐसे ही चलती रही गड्डी, कई साल तक ऐसे ही चले। दवाई थोड़ी बहुत ही कहीं ते दवा दी, राम बिल्कुल लगे नहीं था। हॉस्पिटलों में भी जावा थे, वो कहते थे भाई इसका तो ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन होएगा तो सक्सेसफुल नहीं होएगा, 99% चांस इसके भाई जाने के हैं, 100 में से 1% है चांस भाई जिंदगी बचेगी तो ये आंखों से अंधा हो जाएगा। ऐसे ही चलता रहा तो फिर दिमाग ज़्यादा परेशान होने लग गया, तो फिर परमात्मा से की शरण में गए। फिर हम संत रामपाल जी महाराज जी की हम बहुत पूछते थे जी, पूजने का तो कुछ छोड़े ही नहीं, जो चीज़ पूजी नहीं, जिसने जो भी बताया मान ले, सब पूछे मान ले, कोई ऐसा देवी देवता नहीं छोड़ा। बर्मा विष्णु में इसको तो पूज ही रहे थे, और शिव जी के तो वैसे भी मैं 16 व्रत रखे कर दी, लेकिन कोई लाभ नहीं होया सर जी इनसे। सर ऐसे ही जब कहते नहीं बंदा मरदा नहीं क्या करता, तो ऐसे ही इनकी बहन ने, इनकी सिस्टर ने नाम लिया था, मेरे हस्बैंड हैं जो, तो उन्होंने कहा भाई सारी जगह धक्के खा लिए, एक बार मेरे गुरुजियों की शरण में भी चले जाओ, देख लो ना जाके, राम लगेगा तो नाम ले लियो, ना तो ठीक है। तो फिर हमने वहाँ जाके परमात्मा से जींद में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। उसके बाद भगत जी बिल्कुल ठीक हो गए थे। पहले ही उसकी एक आधी आँख की रोशनी पहले ही चली गई थी, नाम लेने से पहले जा चुकी थी। उसके बाद फिर वो आँख की रोशनी वहीं पर रुक गई। फिर हमने नाम दीक्षा ली तो भगत जी बिल्कुल ठीक हो गए। डॉक्टरों ने तो मना ही कर दिया था जी भाई इनकी ज़िंदगी नहीं है, पर लेकिन मेरे जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने उनको ज़िंदगी 13-14 साल की, बेटा भक्ति कर अरस्तलोक चल, तो 13-14 साल भक्ति करी, भगत जी गुरु जी ले गए स्तलोक फिर इनको। आपने बताया कि आपके पति की आयु पूर्ण परमात्मा ने बढ़ाई, तो इसके साथ आपको और क्या लाभ मिले? लाभ तो बहुत मिले हैं भगत जी। जैसे भगत जी तो चले गए, उसके बाद दयनीय इतनी खराब थी, मान ले औरत अकेली घर में, बच्चे पढ़ाई कर रहे तो घर में कैसे कहाँ से आएगा, कुछ खाने ने पीने ने भी सब कुछ चाहिए, बच्चे की पढ़ाई थी। जैसे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े कर दे मेरे, तो वो पता नहीं बस परमात्मा की रजा ऐसी थी, उन्होंने सर थे जो इनके, उन्होंने कहा भाई बच्चों को 12वीं तक पढ़ाई ऐसे फ्री कराएंगे। देखो जी प्राइवेट स्कूल में कौन ऐसा है जो फीस भी नहीं लेगा ना एडमिशन लेगा, लेकिन मेरे बच्चे फ्री पढ़े हैं जी 12वीं तक। बच्चों के लिए तो उन्होंने सर ने नॉन मेडिकल भी कर दिया स्कूल में, जबकि नॉन मेडिकल नहीं था स्कूल में। वो कहने लगे बच्चे लायक हैं, बहुत अच्छे हैं, क्यों तो परमात्मा के बच्चे थे, हमारे क्या बच्चे थे, वो परमात्मा के बच्चे, तो उन्होंने ऐसे ही पढ़ाए। फिर भगत जी ऐसे जैसे लॉकडाउन लगना था, लॉकडाउन लगने के बाद बच्चे अभी कहीं सेट नहीं हो सके थे, बच्चे तो मान लो पढ़ाई चल ही रहे थे। वो बड़े वाला जो था लड़का वो डिप्लोमा करने लग रहा था नीलोखेड़ी से, छोटा भी बिल्कुल छोटा ही था ये। तो ऐसे ही फिर परमात्मा ने एक बार जैसे आ रहा था कॉलेज से, तो बस में चढ़ने लगे, वो बस चल दी एकदम, वो बैग था पीछे उसके, जैसे चढ़ने लगा नहीं तो बस चल गई एकदम। तो लड़का ऐसे लटक गया उसमें, बस में लटके तो मान ले ऐसे 5-6 मान ले मिनट तक ऐसे घिसता चला गया। लेकिन परमात्मा ने ऐसा होया तो वैसे जैसे गिरा भी नहीं, तो पहिया बिल्कुल थोड़ा ही बच गया। संत रामपाल जी महाराज जी ने वहाँ भी रक्षा करी तो बच्चा बच गया। घर आके फिर बताया उन्होंने। और दूसरा लाभ भगत जी जैसे हमारे को डेंगू होया, लॉकडाउन लगने से पहले भी कोई आर्थिक स्थिति हमारी बिल्कुल ख़राब थी। मैं अकेली घर में जैसे फैक्ट्री में जाती थी, काम करती तो कितने कमा ले बंदा, लेडीज की कोई थी नहीं, माने 100-150 रुपये ऐसे कमाती थी मैं, कुछ नहीं जी। भगत जी मेरे हाथ भी गड़ गए थे, देखो ये हाथ गड़े पड़े, अब तो सेट कर दिए परमात्मा ने। तो ये बच्चे छोटे थे, जैसे वो डिप्लोमा कर रहा था तो कोई इंश्योरेंस का था ही नहीं साधन, तो परमात्मा ने ऐसे सपने में आए, जैसे मैं प्रार्थना कर दी थी गुरुजियों से, भाई परमात्मा आप ही आपके बच्चे हैं, आप ही देखो इनको। तो जैसे गुरुजियों ने सपने में आए, बेटा टेंशन मत लिया कर,
बड़े बेटे का जैसे इन्होंने फार्म भरे हुए थे नहीं, तो गुरुजी बोले बेटा एक पेपर में बेटा क्लियर हो जाएगा और ये लग जाएगा, टेंशन ना लिया कर। तो फिर ऐसे ही बना भगत जी बेटे की रेलवे में सरकारी जॉब लग गई। अभी तो 21 साल का ही होया, तो छोटा ही था, इतनी एज भी नहीं थी बच्चे की। तो क्यों परमात्मा ने देखा आगे जाके, जैसे लॉकडाउन में तो सब कुछ बंद हो गया, तभी मेरे बच्चे खाएंगे कहाँ से। परमात्मा ने देखो इतनी बड़ी वो दे दी मारे को, बच्चे की सरकारी नौकरी लगी रेलवे में, वहीं क्वार्टर मिल गया। और उसके तो 3 पेपर क्लियर हुए भगत जी, उसके बाद भी फिर भी BSF में और पुलिस में, लेकिन की तो उन्होंने रेलवे में ही। और जैसे फिर मेरे को डेंगू होया, डेंगू होने के बाद तो मेरी प्लेटलेट्स बिल्कुल कम डाउन चली गई थी, बिल्कुल ख़त्म ही, मान ले बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, जैसे 40-30 हज़ार ऐसे ही रह गई थी। तो डॉक्टरों ने कहा भाई इसकी तो भाई प्लेटलेट्स भी कम आ रही है, खून में भी इसके कम जा हो रहा, तो इसको खून ये प्लेटलेट्स चढ़ानी पड़ेंगी। लेकिन परमात्मा से जैसे हमने प्रार्थना लगाई तो गुरुजियों ने, संत रामपाल जी महाराज जियों ने तो 1,80,000 मेरी तीसरे दिन प्लेटलेट्स बढ़ा दी। ऐसे ही बच्चों को या फिर लगातार हो या तीनों माँ बेटों को, बड़े बेटे को उसकी भी ऐसे ही 30-40 हज़ार रह गई, और वो वहीं जॉब कर रहा था, जॉब भी कर रहा था लेकिन शरीर भी चल रहा था, लेकिन इसमें तो बिल्कुल डाउन हो जा। जबकि वो ड्यूटी दे के फिर घर आया, फिर उसको एडमिट कराया, परमात्मा ने अगले दिन उसको भी ऐसे ही जीवन रक्षा दी। तीनों माँ बेटों को मारे को, तीनों को डेंगू होया था। जैसे एक बार मेरे को नहीं डॉक्टर ने नाक की हड्डी के बारे में बताया था, जैसे मेरे को एलर्जी बहुत रहने लगी थी, छींकें लगती थी, नाक से पानी ऐसे ही बहता था जैसे कोई टूंटी चल रही हो, ऐसे दिक्कत बहुत ज़्यादा होने लगी थी। तो फिर गुरुजियों से नाम उपदेश लेने के बाद मेरे को ये भी बीमारी ठीक हुई। एक बार जैसे भगत जी थे, उनको नहीं पित्ते में पत्थरियाँ बता दी, जैसे पिता पटने वाला था, मान ले ऐसी कंडीशन में थे। मैं आश्रम में गई हुई थी, भगत जी बीमार हो रहे थे मान ली घर पे, लेकिन परमात्मा ने फिर भी उनकी रक्षा कर रखी थी। क्यों ठीक थे बच्चों के साथ, बच्चे छोटे थे। तो फिर अगले दिन जैसे डॉक्टर पे लेके गई, वो कहने लगे भाई इनकी तो ये पित्ते की थैली पटने के चांस थे, ये बच कैसे रहा है, तो इनका ऑपरेशन कराओ जल्दी। तो जैसे भगत जी ऑपरेशन कराना था हमने, तो पैसे मेरे पास थे ही नहीं, क्यों उस टाइम तो कोई घर में था ही नहीं, लगे कोई इंश्योरेंस थी ही नहीं, तो पैसे थे नहीं मेरे पास एक भी रुपया। मेरी जेब में 200 रुपये, और मैं हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया मैंने भगत जियों को। तो भगत जी कहने लगे भाई मेरे को कुछ खाने को चाहिए, तो मैं जैसे लेने गई नहीं, तो मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा था भाई परमात्मा कैसे होएगा, अब क्या करूँ मैं कहाँ जाऊँ अकेली, कोई साथ देने वाले तो ऐसे ही होते हैं, फिर कोई नहीं, वैसे साथ देते भी हैं पर वो जो कहते नहीं परिवार के ऊपर बीतती हो तो उसको ही पता है। तो फिर जैसे मैं आई नहीं, मैंने भगत जियों को पपीता काट के दिया, तो एक वकील है उन्होंने फ़ोन किया भाई दिलीप कहाँ पे है, वो कहने लगे भाई हॉस्पिटल में एडमिट है। वो कहने लगे मैंने 30,000 रुपये देने हैं तेरा, भी तेरे बकाया रहे हुए हैं कभी के, मैंने पहले दिए नहीं तो देने हैं मैंने। वो कहने लगे नहीं सर मैंने तो कोई रुपया भाई देना है ही नहीं बकाया आपने, लेकिन वो कहने लगे नहीं देने थे मैंने, तो 30,000 रुपये देकर भगत जी चले गए। मेरा देखो ऑपरेशन भी ऐसे, अगले दिन ऑपरेशन भी सक्सेसफुल होया, उनमें खर्चा भी हो या भगत जी घर में भी रहे कितने दिन, महीना तो काम नहीं करना था, उन पैसों में देखो गुजारा भी किया। परमात्मा ने बहुत लाभ दिए भगत जी, क्या गिनवाएं। कुल मिलाकर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको अनेकों लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहती हैं? देखो जी संदेश तुम्हारे संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं, जन जन को संदेश देने लग रहे हैं परमात्मा। हमारी तो यही वो है प्रार्थना है जगत से भी, ये धरती पे संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं और इनसे नाम दीक्षा लो और अपना मोक्ष कराओ। संत रामपाल जी महाराज जी से यदि कोई नाम उपदेश लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं? ये जो संत रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो हर जिले में नामदान सेंटर हैं हमारे गुरुजियों के, काफ़ी चैनल चलाए हुए हैं परमात्मा ने, तो उन पे नीचे पीली पट्टी चलती है, कॉन्टैक्ट नंबर साथ में दिए हुए हैं। तो जो श्रद्धालु नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वहाँ से कॉन्टैक्ट करके नाम दीक्षा ले सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।